बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन फ्राइड राइस या चाइनीज़ राइस आप इसको कह सकते हैं। और इसको मैं बनाऊंगी कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ। वैसे तो इनको बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन कुछ गलतियां हम ऐसी करते हैं कि वो शक्ल या वो इसका फ्लेवर टेस्ट नहीं आता जो कि रेस्टोरेंट में होता है। तो बस आज की वीडियो आपने पूरी देखनी है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने आधा किलो चावल लिए थे, उनको मैंने पानी से 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह से धो लिया था। और ये आपको नज़र आ रहा होगा कितने सफ़ेद हो गए हैं चावल धोने के बाद। बिल्कुल भी इनमें डस्ट नहीं होनी चाहिए और इनको मैंने 40 से 45 मिनट्स के लिए भिगो दिया था। पानी मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है चावलों के लिए, और जैसे ही इसमें बॉयल आएगा तो इसमें डालेंगे नमक। 1 एंड हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें नमक डाला है आधा किलो चावल के हिसाब से। और अगर आप चावल ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उस हिसाब से आप इसमें नमक डाल दें। अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है और अब इसमें मैं भीगे हुए चावल डाल दूंगी। अब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो चावल को बॉईल करते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि चावलों में कनी नहीं होनी चाहिए, आपने इसको 100% तक पका लेना है। क्योंकि अगर बिरयानी वगैरह हम बनाते हैं तो चावलों में कनी रखते हैं और उसमें हम चावलों को दम पर रखते हैं। लेकिन चाइनीज़ राइस बनाते वक़्त चावलों को आपने पूरी तरह से 100% तक पका लेना है, क्योंकि इनको दम पर तो रखते नहीं हैं, इनको हाई फ्लेम पे पकाया जाता है। तो इसलिए चावल जो है वो अच्छी तरह से पके हुए होने चाहिए। तो 3 से 4 मिनट हो गए थे चावलों को पकते हुए, चावल जो है वो अच्छी तरह से 100% तक पक चुके हैं। अब इनका सारा पानी मैं ड्रेन आउट कर लूँगी और इसको मैंने निकाल कर छलनी में रखा है। और इसके नीचे मैंने एक प्लेट रखी है ताकि जो एक्सेस पानी है ना चावलों का, वो इसमें निकलता रहे। और इसको मैंने रूम टेम्परेचर पर रखा है और चावलों को इस तरीके से फैला देंगे ताकि जो इसका कुकिंग प्रोसेस है वो यहीं पे रुक जाए। तो 10 से 15 मिनट के लिए चावलों को या तो आप पंखे के नीचे रख दें या फिर इस तरीके से फैला दें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, इससे जो आपके चाइनीज़ राइस है वो बहुत ही बेहतरीन बनेंगे। अब मैंने यहाँ पैन लिया है, उस पर डालेंगे 1/4 कप ऑयल। थोड़ा सा ऑयल को गर्म होने देंगे और इसमें मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट। और इसको फ्राई करेंगे इतना कि अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे। अगर चॉप किया हुआ लहसुन है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें अदरक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस लहसुन का ही इस्तेमाल होगा। तो बस 1 मिनट के लिए मैंने लहसुन को सौटे कर लिया है और बहुत अच्छी सी इसमें से खुशबू आ रही है। और अब इसमें डालेंगे चिकन। 300 ग्राम मैंने चिकन बोनलेस लिया है और इसको मैंने स्ट्रिप्स में काट लिया था इस तरीके से। अब इसको फ्राई करेंगे लहसुन के साथ। और आधा किलो चावलों के हिसाब से मैंने 300 ग्राम चिकन ली है, और अगर आप 1 किलो चावल लेंगे तो आप इसकी क्वांटिटी को डबल कर लें। अब चिकन को फ्राई करेंगे लहसुन के साथ, क्योंकि चिकन है बहुत जल्दी पक जाएगा, इसको टाइम भी नहीं लगेगा इतना पकने में। और ये जैसे जैसे पकेगा इसका पानी निकलेगा, इसका पकाते हुए सारा पानी खुश्क कर लेंगे। और देखिए चिकन जो है वो अच्छे से पक रही है, इसका थोड़ा कलर भी चेंज हो गया है। और इस स्टेज में ना इसमें नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है और नमक डालने के बाद दोबारा से मैं चिकन को पका लूंगी ताकि इसका सारा पानी खुश्क हो जाए और ऑयल जो है वो इसका बिल्कुल अलग हो जाए। चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो बस अच्छी तरह से मैंने चिकन को फ्राई कर लिया है और बहुत अच्छी सी इसमें से खुशबू आ रही है। और अब इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। हाफ कप मैंने गाजर ली थी जूलियन कटिंग की हुई, वो डालेंगे इसमें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पहले गाजर को आप जूलियन कट कर लें और फिर आप इसको मेजर कर लें हाफ कप के हिसाब से। वो इसमें मैंने डाल दी है और इसको मैंने मिक्स कर लिया है। और अब इसमें डालेंगे शिमला मिर्च, वो भी मैंने उसी कप से ली है जिस कप से मैंने गाजर ली है। इसको भी मैंने हाफ कप ही लिया है, इसको डालकर भी मैं थोड़ा सा मिक्स करूंगी। सब्जियों को बस हल्का सा मिक्स करना है, सॉटे करना है, ज़्यादा इसको कुक नहीं करना। अब 1.5 कप मैंने बंद गोभी ली है, इसको भी डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, यहाँ मैंने फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर दिया है सब्जियों को मिक्स करते वक्त, क्योंकि चाइनीज़ खाने तो हाई फ्लेम पे ही बनाए जाते हैं। लो फ्लेम पे बनाएंगे तो सब्जियां जो है वो पानी छोड़ देंगी और इनकी लुक और टेक्सचर भी खराब हो जाएगा। तो सब्जियों को मैंने देखे हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से सॉटे कर लिया है, अच्छी तरह से मैंने इनको मिक्स कर लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून ही सफ़ेद सिरका डालेंगे और 1 टेबलस्पून इसमें डार्क सोया सॉस ऐड करेंगे। और 1 टीस्पून मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर डालूंगी। और अच्छी तरह से हाई फ्लेम पे इन सब्जियों को सॉटे कर लेंगे। अच्छा, चिकन पाउडर आपने ज़रूर ऐड करना है, इसका बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। 1 मिनट के लिए फ्लेम को हाई करके मैंने अच्छी तरह से सब्जियों को सौटे कर लिया है। और अब इसमें डालेंगे स्प्रिंग अनियन।
हाफ कप मैंने स्प्रिंग अनियन डाला है और जो ग्रीन वाला पार्ट होता है स्प्रिंग अनियन का वो आपने इसमें डालना है। व्हाइट वाला पार्ट आपने इस्तेमाल नहीं करना। और इसको डालकर भी मैं 1 मिनट के लिए ही अच्छी तरह से सौटे कर लूंगी। अब इसमें डालेंगे चावल और आधे चावल मैं अभी डालूंगी और जैसे ही इनको मिक्स कर लूंगी तो आधे चावल मैं बाद में डालूंगी। और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है चावल डालने से पहले। चावल को अच्छी तरह से मिक्स भी करते जाएंगे और साथ साथ ये गर्म भी होते जाएंगे, क्योंकि इनको पंखे के नीचे रखा होता है, रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो ये थोड़े से ठंडे हो जाते हैं। और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है आपने इस स्टेज पे। तो देखिए चावलों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और बाकी के जो चावल है वो भी मैं इसमें डाल दूंगी और इनको भी डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पे आपने फ्लेम को बंद नहीं करना, फ्लेम को आपने बिल्कुल लो ही रखना है। तो देखिए अच्छी तरह से मैं इनको अब मिक्स कर लूंगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये बनते हैं चाइनीज़ राइस। एक दफ़ा आपने ये ट्राई कर लिए तो इंशाल्लाह रेस्टोरेंट के तो आप भूल ही जाएँगे। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने इनकी मिक्सिंग कर ली है और देखिए मिक्सिंग के दौरान भी आपको नज़र आ रहा होगा कि चावल बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं। तो बस जो चावलों के हवाले से मैंने टिप्स आपके साथ शेयर की हैं, ज़रूर उसको फ़ॉलो कीजिएगा और इसको फ़ॉलो करते हुए बनाएँगे ना तो बहुत ही बेहतरीन बनेंगे आपके। तो वीवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो ये मज़ेदार से देखें खिले खिले से हमारे चिकन फ्राइड राइस या चाइनीज़ राइस जो भी आप इसको कहें तैयार हो गए हैं। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, यकीन करें, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप मुझे किस सिटी और कंट्री से देख रहे हैं। तो इसी तरह मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए मुझे देखते रहिए और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी खास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।